प्रीवियस क्लास में बताए थे आप लोग को मोलर कंडक्टिविटी, न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे इस पे, मोलर कंडक्टिविटी। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे मोलर कंडक्टिविटी, है ना। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, K इंटू 1000 m। इसका यूनिट भी बताए थे तुम लोग को, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आज हम लोग बात करेंगे, आज जो न्यू टॉपिक लेंगे, इस टॉपिक का नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एकदम सेम है, मोलर कंडक्टिविटी के तरह ही है, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको डिनोट करेंगे हम लोग लैम्डा नॉट एम। ये लैम्डा एम था और ये क्या होता है, लैम्डा नॉट एम। इसका यूनिट सेम होगा, क्या यूनिट होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसका भी यूनिट सेम होगा, पर मोल। कहता है कि ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी अगर अप्रोच कर रहा है जीरो को, है ना, कंसंट्रेशन जो है, देखो कंसंट्रेशन अगर अप्रोच कर रहा है जीरो, मतलब मोलर कंडक्टिविटी अगर अप्रोच कर रहा है जीरो, तो इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इफ मोलर कंसंट्रेशन approaches to the zero, such molar conductivity is called, such molar conductivity is called limiting molar conductivity। Such molar conductivity is called limiting molar conductivity। कौन कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इफ मोलर कंसंट्रेशन, ये मोलर कंसंट्रेशन जो है, एक कंसंट्रेशन जो किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है ना, सच मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। दैट मीन्स complete dilution of electrolyte is take place if molar conductivity, if molar concentration approaches to the zero, molar concentration किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, such molar conductivity is called limiting molar conductivity। अगर मोलर कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे मोलर कंडक्टिविटी को आप क्या बोलते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका कंप्लीट डाइल्यूशन हो जाता है, कंप्लीट डिसोसिएट कर जाता है, कंप्लीट ब्रेक कर जाता है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा नॉट m एंड यूनिट, क्या यूनिट था इसका? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट है वो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलेंगे? अगर मोलर कंडक्टिविटी अप्रोच कर रहा है जीरो को, अगर मोलर कंसंट्रेशन अप्रोच कर रहा है जीरो को, ऐसे मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट m, और इसका यूनिट क्या है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ रहे हैं? बोलो। हेलो बेटा, बोलिए रेस्पॉन्स, प्लीज रेस्पॉन्स। नोट कर लिए आप लोग? यस सर। तो आप देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? तो अगर आप मोलर कंसंट्रेशन अप्रोच कर रहा है जीरो को, ऐसे मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, है ना। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वही यूनिट होता है जो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होता है। कैसे हम लोग निकालेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? हेडिंग दो, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। है ना। जैसे तुमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है NaCl का, तो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर NaCl का निकालना है तो आप लिखोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। ऐसे निकालते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोलरॉस। जिसका नाम क्या है? कोलरॉस। उसने एक लॉ प्रोवाइड किया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने का। इस लॉ का नाम है कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ में कहा गया है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। Na प्लस का वैल्यू दिया रहेगा, Cl माइनस का वैल्यू दिया रहेगा, आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लोगे। अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालना है CH3 एसिटिक एसिड का निकालना है। किसका निकालना है आपको? एसिटिक एसिड का। क्या करेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको निकालना है वाटर का निकालना है, क्या करेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
OH माइनस, दोनों का ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा Na+ का, Cl माइनस का वैल्यू दिया हुआ है बुक में, देखिए प्रॉब्लम में भी आपका दिया हुआ रहेगा इसका वैल्यू, देखिए वैल्यू किताब में दिया हुआ है। जैसे देखो K+ का वैल्यू है तुम्हारा 73.5, H+ का वैल्यू है 349.5, Na+ का वैल्यू है तुम्हारा 50.1, Ca2+ का वैल्यू है तुम्हारा 119.0, Mg2+ का वैल्यू है 106.0। ये वैल्यू आपको गिवन रहेगा। और देखो आप OH माइनस का वैल्यू दिया हुआ है 119.1, Cl माइनस का वैल्यू है तुम्हारा 76.3, Br माइनस का वैल्यू है तुम्हारा 78.1, CH3 COO माइनस का वैल्यू दिया हुआ है 40.9, SO4 2 माइनस का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 160। ये क्या दिया हुआ है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है एक्सपेरिमेंटल। तो आपको अगर निकालना है NaCl का निकालना है, आप बताओ, ओपन करो, साउंड ओपन करो तुम लोग, NaCl का निकाला, साउंड ओपन करो सब लोग। Na+ का कितना वैल्यू दिया हुआ है बताओ हमको? 50.1, कस के बोलो। और Cl माइनस का कितना दिया है? साउंड नहीं आ रहा मेरे पास। 76.3 ऐड करोगे निकल जाएगा ना। अब निकालना है आपको एसिटिक एसिड का, H+ का कितना दिया हुआ है बताओ? H+ का देखो 349.5 प्लस CH3COO माइनस का कितना दिया है? 40.9। वाटर का निकालना है, H+ का कितना है? H+ का कितना है बोलो? 349.5 प्लस OH माइनस का कितना है? 199.1। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालना है। समझे बोलो, सुन रहे हो बोलो। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालना है। क्या करोगे आप? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी केटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, दोनों के वैल्यू को सम करना होगा। इसी बात को मैं नहीं बताया, कोलरॉस ने बताया। कोलरॉस एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने कहा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। दोनों के वैल्यू को सम करोगे। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, समझ गए? आसान है, क्लियर? बोलो यस सर। क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन में? क्या लिखेंगे? कोलरॉस लॉ लिखो। अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, according to Kohlrausch law, limiting molar conductivity
of any electrolyte equal to the sum of limiting molar conductivity of cation, sum of limiting molar conductivity of cation and anion, दोनों का वैल्यू को ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल मैंने दिया, एग्जाम्पल मैंने NaCl का लिया, एसिटिक एसिड का लिया, वाटर का लिया, किसी का भी निकालना होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। क्लियर? Yes, sir. नोट कर दिए कॉपी में सब लोग? नोट कर लीजिए कॉपी में। वेरी सिंपल, कोई भी बोलेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे बताना, केटायन और एनायन दोनों का वैल्यू दिया रहेगा, आप उसको जोड़ दोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा। हो गया? बोलो। कंप्लीटेड? Yes, sir. ये आपका था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा। और अगर आपको अल्फा निकालना है तो फॉर्मूला होगा लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम क्या है यहां पे, क्या है लैम्डा एम, बताइए लैम्डा एम क्या है? स्मॉलर कंडक्टिविटी, वेरी गुड। लैम्डा नॉट एम क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बहुत अच्छा। लैम्डा एम आपका है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम निकालने आपको आता है ना, फॉर्मूला पता है ना आपको? लैम्डा एम निकालना है के इंटू 1000 बाई एम, आपको निकल जाएगा लैम्डा एम। लैम्डा नॉट एम निकालना है, लैम्डा नॉट एम क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कैसे निकालेंगे आप इसको? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए बताए, कोई किसी का भी निकालना है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन निकाल लेंगे। तो ये जो आपका है इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग तो इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of molar conductivity, it is the ratio of molar conductivity to the limiting molar conductivity। It is denoted by अल्फा। नोट कीजिए, वेरी सिंपल। रेशियो होता है मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो होता है। आपको मोलर कंडक्टिविटी पता होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होगा, अल्फा आप निकाल लोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कंप्लीटेड? यस सर। कंफ्यूजन क्लियर ना? क्लियर?
क्लियर बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बस आपको मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी रेशियो निकाल लेना, वही अल्फा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो आप, अगला टॉपिक है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन कांस्टेंट है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो बहुत आसानी से इसको बताते हैं, देखो ध्यान से। जैसे आप सपोज करो आपने एसिटिक एसिड लिया है, जैसे ही इसको आयोनाइज कीजिएगा एक्वस मीडियम, तो क्या होगा आपका CH3COO माइनस प्लस क्या बनेगा H+। एसिटिक एसिड को आपने आयोनाइज किया है, कितना पार्ट में टूटा है? 2 पार्ट में। कौन कौन? CH3COOH एंड CH3COO माइनस। एसिटिक एसिड को आयोनाइज करने में 2 पार्ट में टूटा, CH3COO माइनस प्लस क्या H+। इनिशियली देखो ये 1 मोल है, ये क्या है तुम्हारा 0,0। जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो एसिटिक एसिड 1 मोल लिए हम लोग, ये आपका इनिशियली 0, ये भी 0 है ना। अब देखो एट इक्विलिब्रियम ये क्या होगा? अल्फा मोल डिसोसिएट कर रहा है, तो 1 माइनस अल्फा हो गया, अल्फा हो गया अल्फा, है ना। एट कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन के टर्म में लेंगे तो लिखेंगे C1 माइनस अल्फा C अल्फा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला आप जानते हैं, प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं। आप कैसे लिखते हैं? K इक्वल टू, ये ऊपर है कौन? CH3COO माइनस, ऊपर लिखो। प्रोडक्ट साइड है, ये भी ऊपर लिखो H+ को। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इसको नीचे लिखोगे आप CH3COOH। ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। समझाए हुए तुम लोग को A+B है, अगर बन रहा है तुम्हारा C+D। अब बोला जाएगा K का वैल्यू लिखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए। तो प्रोडक्ट को आप ऊपर लिखते हो, कैसे लिखते हो? एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D, एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B। एलिमेंट्स का इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़े थे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। यहां पे देखो प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट को कहां लिखेंगे? नीचे। और ये तुम्हारा एसिड है, तो K के जगह आप K लिखोगे। अब देखो क्या है वैल्यू यहां पे, देखो CH3COO का वैल्यू कितना है? C अल्फा, तो C अल्फा लिखोगे। H+ का वैल्यू कितना है? C अल्फा, तो C अल्फा लिखोगे। डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू क्या है? C1 माइनस अल्फा, तो लिखोगे C1 माइनस अल्फा। देखो C से C कैंसिल हो गया, तुम्हारा कैंसिल हो रहा है ना, तो क्या बचा? फाइनल फार्मूला क्या है आपको? K का, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। K इज इक्वल टू क्या हुआ? C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। इसको आप बोलते हैं इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिसोसिएशन कांस्टेंट। नोट करो।